हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज सुपर ऑक्टेट। और क्या क्या है? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुपर ऑक्टेट है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल क्या होता है? एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electron from one atom to another that is by gaining or losing electron or by sharing of electrons in order to have an octet in their valence shell to follow noble gas configuration for their stability। तो क्या होता है? एटम क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं या गेन करके, या तो लूज करके, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, नोबल गैस की तरह, फॉर देयर स्टेबिलिटी। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और सुपर ऑक्टेट क्या होता है? सुपर ऑक्टेट दैट मीन्स, इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और क्या होता है? इट है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो क्या होता है? वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो पहला एग्जांपल क्या है? CO2। तो लेट्स चेक अबाउट CO2। क्या CO2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 कैसा मॉलिक्यूल है? CO2 इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो क्या है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है CO2 से। और क्या होता है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। दोनों ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 लोन पेयर का, दैट इज 4। और डबल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के। तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है दोनों ऑक्सीजन के साथ। तो इसके पास भी क्या है? टोटल एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड है, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्या है? दिस फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो क्या कर रहा है ये? फॉलो, कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो ऑक्टेट रूल। अब चेक करते हैं क्या है दूसरा, ClF3। ClF3 क्या है? ClF3 इज क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। और इसका शेप क्या होता है? इट इज टी शेप मॉलिक्यूल। क्या होता है? फ्लोरीन इससे अटैच होते हैं। और क्लोरीन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या बचा? 2 लोन पेयर बचा। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है टोटल फ्लोरीन और क्लोरीन के। और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं 2-2 के लोन पेयर में। तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है। हर एक फ्लोरीन के पास क्या है? 3-3 लोन पेयर है। और एक बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन क्लोरीन के पास क्या है? हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स
इन इट्स वैलेंस सेल। किसके पास है? क्लोरीन हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो क्या है? इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, दैट इज ClF3 इज सुपर ऑक्टेट। तो ClF3 क्या है? सुपर ऑक्टेट है। अब चेक करते हैं SO2 का कि SO2 क्या है। तो SO2 क्या है? SO2 भी लीनियर मॉलिक्यूल है। क्या होता है? सल्फर इसमें सेंट्रल एटम होता है। तो सल्फर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट इज डेटिव बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के पास क्या है? 3 लोन पेयर हैं और एक डेटिव बॉन्ड सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ? इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है? 2 लोन पेयर है। और क्या होता है? क्या है? इसके पास 2 लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा। और सल्फर के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन को शेयर किया हुआ है टोटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में। और क्या है? एक लोन पेयर है। तो टोटल सल्फर के पास भी वैलेंस शेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? दिस इज आल्सो फॉलो ऑक्टेट रूल। और मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड के तरह भी दिखाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऐसा भी हो जाएगा, 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, सल्फर के पास एक लोन पेयर। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? 2 ही लोन पेयर होगा। सो क्या है? इट्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब लास्ट क्या है? लास्ट IF5। IF5 क्या है? आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। 5 फ्लोरीन इसके साथ, आयोडीन के साथ क्या होता है? 5 फ्लोरीन अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो 5 फ्लोरीन अटैच हो गए तो सिंगल बॉन्ड से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है आयोडीन का और एक फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन आयोडीन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है। और फ्लोरीन के पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, दैट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या है? 3 लोन पेयर इसके पास होता है। हर एक फ्लोरीन के पास क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर। तो लेट्स ड्रा द स्ट्रक्चर। तो क्या है? फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? हर एक फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है। लेकिन आयोडीन के पास क्या है? 5 बॉन्ड बना रहा है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर का है। एक लोन पेयर है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? आयोडीन हैज 12 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो क्या है? IF5 क्या है? IF5 इज सुपर ऑक्टेट। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज सुपर ऑक्टेट। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल सुपर ऑक्टेट है? ClF3 एंड IF5 इज सुपर ऑक्टेट। होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।